गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क, दीर्घवृत्तीय चकती का जड़त्व आघूर्ण किस किस के रेस्पेक्ट में, उसकी मेजर एक्सिस, उसकी माइनर एक्सिस और एक लाइन जो उसके सेंटर से पास होती है और दीर्घवृत्तीय चकती या जो डिस्क है उसके प्लेन के लंबवत है। तो तीन केस में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और किसका निकालेंगे? इलिप्टिक डिस्क का, दीर्घवृत्तीय चकती का। तो आप पहले लिख लीजिए कि अपन किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं। तो अपना जो आर्टिकल है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म elliptic disk of semi axis A and B and mass capital M about पहला केस मेजर एक्सिस, सेकंड केस माइनर एक्सिस और थर्ड केस ए लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हिंदी में अगर अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक दीर्घवृत्तीय चकती भी बोल सकते हैं इसको, या डिस्क भी बोल सकते हैं, या प्लेट भी बोल सकते हैं। डिस्क का जड़त्व है, डिस्क जिसके अर्धाक्ष ए बी है, वह द्रव्यमान कैपिटल एम है का जड़त्व आघूर्ण किसके रेस्पेक्ट में? दीर्घ एक्स के सापेक्ष, दीर्घ एक्स के परितः। सेकंड केस लघु एक्स के परितः और थर्ड केस आता है एक रेखा के परितः है जो केंद्र से गुजरे वह समतल के लंबवत हो। परपेंडिकुलर होने का मतलब जो इलिप्टिक डिस्क है उसके परपेंडिकुलर हो। तो देखो अपन निकालना चाह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है, एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी डिस्क बनी हुई, ऐसा नहीं है कि कहीं से डिस्क उभरी हुई है या कहीं से दबी हुई है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसी बनी हुई है चारों तरफ से। उसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो ये तो हो गया आपका कि अपन किसका जड़त्व आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं। और यहाँ पे तीन केस अपन ले रहे हैं, मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, माइनर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और तीसरा ले रहे हैं एक लाइन जिसके सेंटर से पास होती है और इसके प्लेन के लंबवत है। देखिए इसको हटा देता हूँ अभी। अब देखो पहले डायग्राम बनाइए और जो दीर्घवृत्त होता है उसकी समीकरण क्या होती है? देखो डायग्राम बनाओ पहले। ये दीर्घवृत्त है, ये है एक्स डैश और ये है
इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए। ये है ए डैश, ये है ओ, इसको कर देते हैं बी, इसको करते हैं बी डैश। जो अपने को दे रखा है अर्धाक्ष सेमी एक्सिस, उसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक भी ए है। ये जो सेकंड वाला ये बी है और ये पार्ट बी है यहाँ पे। तो ए ओ ए डैश कितना हो जाएगा, ए ओ ए डैश ये हो जाएगा 2 और बी ओ बी डैश ये हो जाएगा 2b। ये इसकी एक्सिस है, जिसकी एक्सिस ए और बी हो, और यहाँ पे अपन लेके चल, जब आपसे कुछ भी नहीं कहा जाए तो ए ग्रेटर देन बी लेना है आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया ए ग्रेटर देन क्या लेके चल रहे बी। तो इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन हो गई। इसका जो टोटल मास है वो कितना है, कैपिटल एम है। तो देखो मास कैपिटल एम है, और ये जो इलिप्स है दीर्घवृत्त है उसका एरिया होता है पाई ए बी। एरिया क्या होगा, एरिया क्षेत्रफल ये होता है पाई ए बी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं अपन। ये एलिमेंट ले लिया पी क्यू आर एस। इसमें ये है डेल एक्स, ये है डेल वाई, ठीक है। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी ये जो डिस्टेंस है ये है यहाँ पे y और ये डिस्टेंस है x, और ये जो एलिमेंट है जो अवयव है उसका जो एरिया है वो हो जाएगा डेल x डेल y, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो जो टोटल एरिया है अपने को चाहिए इसका मास, टोटल का मास जो है वो तो है कैपिटल एम, एरिया है पाई ए बी। तो एकांक या मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास को टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। ये क्या हो जाएगा, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान। अब अपने को चाहिए इस जो एलिमेंट लिया है अपन ने, इस एलिमेंट का एरिया चाहिए, इतने से एलिमेंट का एरिया चाहिए। तो जो अपन ने मास पर यूनिट एरिया निकाला है, इसको इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू आर एस कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई ए बी डेल एक्स डेल वाई। ये इसका क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। अब अपना पहला केस कि अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, मेजर एक्सिस के। दूसरा निकालना है माइनर एक्सिस के। तो यहाँ पे ए ओ ए डैश ये तो मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है बी ओ बी डैश। और जो तीसरा केस है वो अपन यहाँ से लेंगे, एक लाइन है जिसको अपन एल डैश करेंगे जो इस तरह से बनी हुई है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो देखो पहला केस, फर्स्ट केस में इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके सापेक्ष में बताओ, इस एक्सिस के सापेक्ष में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास द्रव्यमान किसका, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, और कहाँ से, जिसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या जिस लाइन के जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। यहाँ पे अपन देखें तो अपन लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ एलिमेंट पी क्यू आर एस अबाउट किसके रेस्पेक्ट में, ए ओ ए डैश अवयव पी क्यू आर एस का ए ओ ए डैश के परितः है, जड़त्व है, आघूर्ण। क्या लिखोगे, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि द्रव्यमान कितना है, अपन ने निकाला m अपॉन पाई ए बी डेल एक्स डेल वाई, ये निकाल दिया। इस एलिमेंट की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये वाली डिस्टेंस होगी इसकी y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इसका स्क्वायर। अब अपने को पूरा डिस्क का चाहिए तो क्या लिख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क अबाउट ए ओ ए डैश दीर्घवृत्तीय डिस्क का ए ओ ए डैश के परितः है, जड़त्व है, आघूर्ण। तो ये इसको इधर लिख देता हूँ, ए ओ ए डैश 2a और बी ओ बी डैश 2b, इसको हटा देते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे m अपॉन पाई ए बी वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब लगेगी लिमिट। यहाँ लिमिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना। ऐसा नहीं है कि आप इसकी लिमिट, जैसे ये ए पॉइंट है तो ये कोऑर्डिनेट होगा a0, ये होगा -a0, ये होगा 0b और ये होगा 0 -b। यहाँ पे एक वेरिएबल की, एक जो यहाँ पे x और y है, इन दोनों में से किसी एक की लिमिट वेरिएबल में लगानी पड़ेगी। पहले आप इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करो तो y की लिमिट किस में लगाओ, वेरिएबल में लगाओ। सपोज दैट आपने इसको ऐसे कर दिया कि -b से b और -a से a, ये लिमिट लगा दी। ये लिमिट लगाने का मतलब आपने जो इलिप्टिक एरिया लिया है वो ये नहीं आया, क्योंकि ये तो है a, ये है -a, ये b, ये -b। जब अपन लिमिट लगाएंगे तो आपने तो ये वाला पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, जबकि अपने को तो पार्ट इलिप्स वाला लेना है। ये एक्स्ट्रा ऐड कर लिया ना, क्योंकि ये -b से b के अकॉर्डिंग। यहाँ अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे a डिक्रीज होगा वैसे वैसे b इंक्रीज होगा, b बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना इलिप्स के केस में जो लिमिट है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक लिमिट है वो वेरिएबल में लगानी है। कैसे लगाओगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ तो क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 - x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका एलसीएम भी ले लो, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसका रूट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, प्लस माइनस बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे y की लिमिट आएगी। तो पहले y की लिमिट लगा दीजिए। अब इसके दो केस कर सकते हो आप। अगर 0 to लिमिट लगाओ तब तो क्या कर दो, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ऐसे लगाओ तो आप यूं भी लगा सकते हो, b बाई ए
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए से ए, ये लिमिट होगी इसकी। अब देखिए इसको सोल्व करना है तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको। इसमें माइनस ए टू ए एम अपॉन पाई ए बी को अपन बाहर निकाल सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 0 टू बी बाई ए, या एंड वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे इवन फंक्शन है इसलिए 2 टाइम हो गया। ऑड फंक्शन होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। अब देखो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब बाई 3 होगा, तो ये बन जाएगा आपका 2m अपॉन पाई ए बी माइनस ए टू ए, यहाँ बन गया वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट लग जाएगी 0 से b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और 2m बाई 3 पाई ए बी। देखो ये 3 में बाहर लेके आ गया। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखूँगा तो क्या आ जाएगा, बी क्यूब बाई ए क्यूब, ये भी मैंने बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि क्यूब है बाई 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा लिमिट, ये हो जाएगी। और यहाँ पे ये फंक्शन भी कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, इसलिए इसको भी मैं 0 टू ए करूँगा तो यहाँ पे 2 टाइम और हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को, ऐसे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dx क्या हो गया, a कोस थीटा डी थीटा। यहाँ वैल्यू रखो तो देखो ये तो कितना हो गया, 4m बी क्यूब अपॉन 3 पाई ए बी ए क्यूब, एंड लिमिट। देखिए यहाँ मैं a की वैल्यू, x की वैल्यू रखूँगा तो होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर क्या आ गया, बाहर आ गया, होल पावर क्या लगी 3/2, तो a क्यूब बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्यूब। क्लियर है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ये कोस क्यूब थीटा बचेगा, ये हो गया कोस क्यूब थीटा। और dx की वैल्यू क्या है, a कोस, तो a कोस डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। और यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी, जब x 0 है तो साइन थीटा 0, 0 जब x a है तो पाई 2 लगेगी। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये तो बाहर आ जाएगी आपके पास, ये a जो है a से a कैंसिल हो जाएगा, और a क्यूब से यहाँ a क्यूब कैंसिल हो गया, इस a से ये a कैंसिल हो गया, और इसको अपन लिख सकते हैं 4m बी स्क्वायर अपॉन 3 पाई। देखो ये b से कैंसिल किया तो b स्क्वायर बच गया, और 0 से पाई/2 कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए गामा फंक्शन होता है। अब वो गामा फंक्शन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको मैं लिखा देता हूँ, उससे अपन इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ये यहाँ वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये वाला तो आपके समझ में आ गया, यहाँ लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला आता है 0 से पाई/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा गामा m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 2 टाइम गामा m प्लस n प्लस 2/2, ये फॉर्मूला होता है।
अब इस फॉर्मूले में अगर मान लीजिए कि साइन नहीं है यहाँ पे, तो m की वैल्यू 0 ले लेंगे अपन। m की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0। और जो गामा 1/2 होता है उसकी वैल्यू √π होती है। इसमें लगाओ, क्या आ जाएगा? 4mb² 3π। देखो यहाँ कोस के ऊपर पावर 4 है, साइन पे पावर 0, साइन पे पावर 0 तो क्या रह जाएगा? 0 + 1/2 4 + 1/2 2 टाइम्स 0 + 4 + 2/2, ये गामा भाग। इसको अपन सोल्व कर देंगे, दिखाई दे रहा है आपको? चलो क्या लिख देंगे? 4mb³ 3π। देखो ये गामा 1/2 हो गया, इसकी वैल्यू √π हो जाएगी। ये हो गया 5/2। तो जो गामा 5/2 होगा इसको लिख सकते हैं 3/2, 1/2 और गामा 1/2। और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है? √π। जैसे फैक्टोरियल को खोलते हैं ना, उसी तरह से गामा को खोलते हैं। फैक्टोरियल में अंदर वाली वैल्यू बाहर आ जाती है, अपन ऐसे लिखते हैं ना फैक्टोरियल 4, तो इसको लिखते हैं 4 फैक्टोरियल 4, इसको लिखते हैं 4 फैक्टोरियल 3। जबकि गामा में अगर ऐसा हो तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसे एक कम कितना होगा? 3 गामा 3, इसमें ऐसे खोलते हैं। तो 5/2 से एक कम कितना होगा? 3/2, फिर 1/2, फिर गामा 1/2। इसका मतलब ये हो गया 3/4, ये हो जाएगा आपका 3 √π और अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। इनटू में 2 इंटू यहाँ पे देखो 4 + 2 6, 6/2 3, और गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 के इक्वल होती है जो कि 2 होगा, तो ये 2 बन जाएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, √π ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन्स 1/4 mb²। ये यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mb², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। इसकी जो दीर्घ एक्स है उसके परितः जड़त्व अगुण हो जाएगा। दूसरा जो केस है वो सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। ये इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने पहला पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब देखो, अब करेंगे अपन सेकंड केस। इसको नोट कर लो जल्दी से। अब देखो सेकंड केस सेम इसी के जैसे, इसमें AOA', इसकी जगह क्या आएगा? BOB'। ठीक है, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इससे जो डिस्टेंस है y की जगह क्या आएगी? x आएगी। तो यहाँ पे मैं y की जगह क्या लिखूँगा? x लिखूँगा। बाकी पूरा सेम एज इट चलेगा, BOB' और BOB'। ये हटा देता हूँ मैं नीचे का सारा पार्ट। एक इंटीग्रेशन मैंने करके बता दिया, दूसरा आप खुद कर लो। यहाँ पे इसकी जगह x² आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। सेम इसके जैसे इंटीग्रेशन चलेगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 ma²। ये आपका दूसरा केस हो गया, नोट कर लो इसको।
अब देखिए तीसरा केस अपने को निकालना है एल डैश के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? एल डैश। तो एल डैश के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ओपी होगी ना। तो देखो इसको बाहर निकालो, ओ वाई एक्स पी, तो ये कितना होगा? √x² प्लस y²। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? √x² प्लस y², इसका होल स्क्वायर। बाकी सारी लिमिट ऐसे ही लगेगी और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? x² प्लस y² dx dy। इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं ना अपन। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -a to a माइनस b/a रूट a² माइनस x² b/a रूट a² माइनस x² m/π ab x² dx dy प्लस -a to a माइनस b/a रूट a² माइनस x² से b/a रूट a² माइनस x² m/π ab y² dx dy। तो इससे जो पहले वाले जो दोनों आर्टिकल किए अपन ने वो यही तो किए हैं। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 ma² प्लस b²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी कर सकते हैं अपन कि एक प्लेन में दो एक्सिस है, उनके रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इन्हीं दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर और इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इन दोनों के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे यही तो है 1/4 ma², 1/4 mb²। एक तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों का जो सम है वो इस लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन एल डैश के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। इसके जो तीनों केस हैं वो तीनों केस मैंने आपको करवा दी। अब अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालो और दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो, तो कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें जिन दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना होता है उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे इससे जो डिस्टेंस है वो y है और इससे डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x इंटू वाई आएगा इसकी जगह पे, यानी x² प्लस y² की जगह क्या लिखेंगे? x इंटू वाई। कब? जब आपसे जड़त्व गुणन पूछा जाए, किसके सापेक्ष? इन दोनों एक्सिस के सापेक्ष, और उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू।